हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 6 वैल्यू चैप्टर 8 द रियल हीरो। यानी कि असली में जो हीरो है वो कौन है रियल लाइफ में, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी डेव हेडलसन के बारे में है, यहाँ उन्होंने 2009 में जो एक रिवर हडसन के पास जनवरी 2009 में ऐसा एक हादसा हुआ था जिसमें इन्होंने अपनी एक अलग भूमिका निभाई थी। उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इन्होंने सारे जो फ्लाइट में पैसेंजर थे उनकी ये जान बचाए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर का नाम भी है द रियल हीरो। A real hero is a person who does not lost his mind when he needs it most. असली में हीरो वही व्यक्ति होता है जो एक ज़रूरत के समय अपने माइंड को कांस्टेंट यानी कि स्थिर रखे, अपनी जो दिमाग है उसको ना खोए। द यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 स्टार्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू द कैलिफोर्निया एट 3:25 PM। जो फ्लाइट है वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए 3:25 PM को लैंड करती है। The plane just leveled in the air when an explosion was heard. जैसे ही जब वो टेकअप करा प्लेन ऊपर गया तभी एक जो अलग आवाज़ है वैसी प्लेन में एक आवाज़ आई एक्सप्लोजन का, और द पैसेंजर could see the flames outside the window। और वहाँ जो पैसेंजर जो ट्रेन उसमें बैठे हुए थे, फ्लाइट में बैठे, उन्होंने अपने विंडो से देखते हैं कि जो आग का फ्लेम होता है, जो आग की जो फ्लेम जैसे कि जलती हुई जो चीज़ होती है वार्निंग, वो दिखता है। इनफैक्ट बोथ इंजन्स हैव बीन लॉस्ट एंड देयर वाज नो पावर इन द प्लेन नाउ। दोनों ही इंजन प्लेन की ख़त्म हो चुकी थी और अब प्लेन की इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो अब कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में मुड़ पाए या कहीं भी वो लैंड कर पाए। It was stone quiet in the plane as the passenger prayed for their safety. They looked around and now not knowing what to do. अब सारे पैसेंजर जो थे अपने प्लेन में अपने आप को कैसे सेफ्टी रखें, वो सारे चिंतित हो गए थे। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कैसे हम इस प्लेन में सही सलामत बचेंगे। Now see, the plane grill over the George Washington Bridge. अब प्लेन कहाँ गिरी, अचानक से कहाँ पे गिरने लगी, वाशिंगटन के ब्रिज में। हेडेड टूवर्ड्स द न्यूयॉर्क सिटी, जो न्यूयॉर्क सिटी के आगे थी। इट स्लोली डिसेंडेड टू द लोअर हाइट दैट द नाउ द रिवर वाटर वाज क्लियरली विजिबल। और धीरे धीरे इतनी वो पानी में चले गए कि पानी जो नदी का पानी था वो एकदम क्लियरली यानी कि जो साफ से दिखाई देती वो दिख रही थी। द पायलट Chelsea Lundberger called from his cockpit। प्लेन का जो पायलट नाम यहाँ पे चेल्सी लंडबर्गर दे रखा है, उन्होंने कॉकपिट को बुलाया। ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। ही इंटेंडेड टू लैंड द प्लेन इनटू द रिवर एज इट कुड बी द सेफेस्ट प्लेस वेयर ही वाज राइट विच वाज प्रूव्ड लेटर। और उन्होंने बोला कि ये एक सही यानी कि सही जगह है लैंड होने का, क्योंकि पानी में संभावना कम रहती है बर्स्ट होने की। और पहले ही इसकी दोनों इंजन क्या है ख़राब हो चुकी है, कोई काम का नहीं है। अब हमें क्या है अपने आप को सिर्फ जान बचाना है। नाउ सी सम पैसेंजर लॉक आर्म एंड सम क्लंचेस डाउन द अदर ट्रेड गॉड क्लंचिंग देयर आर्म्स रेस्टेड। कुछ पैसेंजर ऐसे थे जो अपने डरे हुए थे, अपने जो आर्म है उसको ऐसे मतलब जो फोल्ड करके बैठे हुए थे कि क्या होगा, कैसे भगवान हमें बचा लो, बस ऐसे ही प्रे कर रहे थे। द प्लेन वेंट डाउन एंड डाउन एंड टचेस द आइसी वाटर ऑफ द ह्यूडसन रिवर 10 सेकेंड्स लेटर। 10 सेकेंड में ही प्लेन क्या है धीरे धीरे वो जो ठंडी पानी थी, ह्यूडसन रिवर का नाम दे रखा है यहाँ पे ह्यूडसन रिवर, उसमें वो टच कर दे। ऑल पैसेंजर वेल ऑल राइट बट दे हैड टू स्ट्रगल टू गेट आउट फ्रॉम द प्लेन अलाइव। सारे पैसेंजर सही सलामत तो नीचे तक पहुँच गए, लेकिन जो ह्यूडसन रिवर का पानी बहुत ठंडा था और प्लेन में कितना देर एडजस्ट कर, कभी भी प्लेन बर्स्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करते हुए भी उनको निकलना था उस प्लेन के अंदर से।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो प्लेन से बाहर निकल जाए तो सही होता। वाटर वॉज एंकल डीप ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड द प्लेन हैड टू डीप एबंडन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। द पीपल स्टार्टेड टू रश टुवर्ड्स द गेट। जैसे ही प्लेन पूरी तरह से नीचे तक पहुंची, सब गेट की तरफ भागने लगे। बट देन ऑल पैसेंजर वर नॉट यंग। गेट की तरफ जब भाग रहे तो सारे पैसेंजर क्या है, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं पैसेंजर। सारे क्या है, जवान नहीं थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ औरतें थीं, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। कितने बच्चे तो ऐसे थे भी कि वो अपने मम्मी के गोदी में थे। टेरर मतलब होता है गोदी में रहना। इट कुड मेक द सिचुएशन वर्स। और ये क्या है, एक सिचुएशन को बहुत ही वर्स यानी और ज़्यादा, क्योंकि जो जवान व्यक्ति होते जो यंग होते वो अपने आप को बहुत हर एक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं और ज़्यादा फुर्तीला, ज़्यादा उनके पास एनर्जी होती है, वो चल जाते हैं। इट वॉज एट दिस आवर दैट आवर हीरो देव decided to come forward and help the people and ensured that no one was trapped in the plane slowly going down into the river water। जैसे ही धीरे धीरे पानी में प्लेन पूरी तरह से जा रहा, तो वैसे ही वो उस जो देव है, यहाँ पे जो व्यक्ति का नाम दे रखा है, वो एक रियल हीरो बन के आगे आया। उसने डिसाइड किया कि ये देव कि वो सारे को बचाएगा आगे आके, और वैसा ही इसने किया भी। देव सीट वाज नेक्स्ट टू द एग्जिट। बाहरी रास्ता होता है निकलने का, वहीं पे उसका देव का सीट था, लेकिन उसने क्या किया, वो अपने आप को सीट नहीं बचा। उसने एक जिम्मेवारी ली कि हमको सबको बचाना है। ही वॉन्टेड ही कुड सेव हिमसेल्फ वेल इन टाइम। समय रहते वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसने अपने आप के चिंता ना करते हुए सारी जो फ्लाइट में बैठे हुए थे लोग, उनकी चिंता करते सबको धीरे धीरे उन्होंने निकाला। अब कैसे निकाला यहाँ पे देखें हम। ही स्टूड विद द फुट इनसाइड द। अपने एक पैर को प्लेन के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर रखने और दूसरे पैर को पानी में रखे। वो पानी क्या थी, एंकल तक वहाँ पे थी ना। वो बहुत ही स्लीपर यानी फिसलने वाली जगह बन गई थी, लेकिन वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था। As his one foot was in water and he was feeling colder, but it was confident। अब वो बहुत ठंड भी महसूस कर रहा था, क्योंकि वहाँ की पानी बहुत ठंड थी, बहुत ठंडी पानी थी उस नदी के। लेकिन वो अपने पैसेंजर को जो वहाँ पे थे उसको एक करके मदद कर रहे थे। और जो पायलट है उस ट्रेन का, वो पायलट ने भी एक इमरजेंसी वाली मैसेज डाली कि जल्द से जल्द सब निकल जाए, नहीं तो कभी भी ये फ्लैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्लेन में। नाउ सी, वहाँ पे 155 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स अच्छे से निकल गए उस प्लेन से। देव सॉ वन वुमन इन द बैक। पीछे एक औरत को वो देव देखता है, और वो पानी का लेवल भी धीरे धीरे प्लेन में भरते जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे वाले हिस्से में भी पानी पूरी भर चुकी है, क्योंकि उसकी जो ब्लू दिख रहा है आपको, पानी भरते जा रही है और पूरे चारों तरफ से क्या है, लोग निकल रहे हैं। और फिर वो औरत को देखता है, वो अपना सूटकेस को लेने में परेशान रहती है, उसको निकालने में परेशान रहती है। अब वो देव जाके वहाँ पे बोलता है कि अपने लगेज का ध्यान इतना मत रखो, यहाँ पे जान ही बच जाए वही काफ़ी है, इसीलिए अपने आप को सेफली यहाँ से निकालो। इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर इट। ये सही समय नहीं है कि तुम लगेज के साथ निकलो। She dropped both into the water, but Dev got her pursue for her help, and her help stand onto the wings. The people were packed both wings, struggling for their foot। तो पैर से चलते हुए सारे विंग्स पे, जो विंग्स होती है, जो पंख होती है, पंख को विंग्स बोलते हैं, सारे विंग्स पे जैसे आप इमेज में देख सकते हो सारे भर रखे हैं। There was a lifeboat on the plane, lifeboat on the plane which was descended into the river। और फिर प्लेन में एक सेफ्टी पर्पज़ पे जो रखी होती है बोट, वो निकाला गया। उस बोट में बहुत ही फुल कैपेसिटी में सारे जल्दी जल्दी लोग भर जाते थे, लेकिन उसकी कैपेसिटी ये नहीं थी कि एक ही बार में सबको वो ले पाता। वन वुमन कुड नॉट जम्प टू द लाइफ बोट बिकॉज ही वॉज होल्डिंग अ 9 months ओल्ड बेबी बॉय। और एक जो वुमन थी वहाँ पे औरत, उसके गोदी में 9 महीने के लड़का था, वो उस बोट पे नहीं चढ़ पाई।
शी वॉज अफ्रेड टू हैंड ओवर हर चाइल्ड टू एनीवन। और जैसे हमारा नेचर है कि हम अपने बच्चे को किसी को भी गोदी में नहीं देते, वैसे वो डरती थी कि मैं किसी को दे दूँ। फिर देव टोल्ड हर टू टॉस द बेबी टू द वुमन इन द लाइफ बोट जस्ट अ मीटर अवे। कुछ ही मीटर की दूरी थी, वो बोलता था कि उसको फेंको, मैं पकड़ लूँगा। शी वॉज टू स्केयर टू लेट हिम go of him. The woman could have slipped on that wings pretty easily while clutching her baby. If she had fallen in the frigid river, the baby could not have died. The baby could have died. अगर वो औरत उतनी जो फिसल रही थी वो जगह, अगर वो पानी में अगर गिर जाते तो वो नहीं बचेगी, क्योंकि वहाँ का पानी का जो डिग्री था कुल ठंडी का वो 11 डिग्री था। न्यूयॉर्क का डे था वो दिन में, और टेम्परेचर ऐसा था कि वो अगर पानी में रहते कुछ ही देर समय वो पानी क्या फ्रीज हो जाती, यानी कि जम जाती बर्फ़ उसकी। Nobody would have stayed alive for more than 10 to 15 minutes in such a cold. कोई भी व्यक्ति 10 से 15 मिनट से ज़्यादा उस उतने ठंडे पानी में जिंदा नहीं रह सकते। They pursued her to toss. फिर वो एक रिक्वेस्ट करता है कि वो बेबी को दे दे, तो फेंके वहाँ पे और अपने आप को भी सेव करें। इट हेल्प हर एंड द बेबी टू रीच द सेफ्टी इन द लैब। और फिर वो करती है वैसा ही। एज फेरी बोट केम एंड द पीपल वे रेस्क्यू टू सेफली। और सारे व्यक्ति अच्छे से सेफ से ही उतर गए। देव इंश्योर दैट ऑल पीपल वेर टेकन टू द सेफ्टी बिफोर ही हिमसेल्फ जम्प इनटू वन फेरी बोट। सारे सेफली उस सारे बोट में बैठ गए और वो भी खुद बाद में अपने आप को उस बोट में जंप कर लिया। तो ही प्लेड अ स्मॉल रोल। एक छोटी सी भूमिका ही बस उन्होंने निभाई, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। बिकॉज कीपिंग द पीपल इन द राइट स्पिरिट एंड काम स्टेट ऑफ माइंड हेल्प ऑफ देम टू स्टे अलाइव सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन। वैसी सिचुएशन में सारे व्यक्ति सही से जिंदा वापस निकल गए, सही सही सलामत आ गए। वो उनकी एक धैर्य की वजह से ही थी, जो कामनेस थी उनकी, जो दिमाग स्थिर थी। वैसे सिचुएशन में क्या तो सब इधर से उधर हो जाता है, कोई भी अच्छे से ना, जिसको आते रहता है भी काम वो भी नहीं कर पाता। लेकिन वो देव ऐसा व्यक्ति था जो अपने दिमाग को शांत करके सही तरीके से उसने सबकी हेल्प की और सबकी जान बचाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग।